जय श्री कृष्णा और राधे राधे। किसी भी लड़का या लड़की की उम्र हो गई है विवाह की और बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी फिक्स नहीं हो रही है। माता पिता ने सभी प्रकार के उपाय करके देख लिए, इसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही है। प्रिय साथियों, यदि किसी लड़का या लड़की के विवाह में अनावश्यक देरी हो रही है तो या तो वह कोई बंधन दोष के शिकार हैं, अथवा नजर दोष, या फिर कुंडली में मंगल या शनि का दोष बना हुआ है, जिसके कारण विवाह में देरी हो रही है। प्रिय साथियों, या तो कुंडली के 7वें घर में शनि बैठ जाए अथवा राहु बैठ जाए तो ये ग्रह विवाह में देरी कराते ही है। शनि वैसे सभी ग्रहों में सबसे धीमी चाल चलते हैं। यदि किसी भी बच्चे की कुंडली यदि शनि से पीड़ित हो जाए तो वह विवाह में देरी होती है। यदि आपके साथ भी यही सिचुएशन है तो किसी भी कुंडली विशेषज्ञ से कुंडली का विश्लेषण करवाएं और पता करें कि कौन सा दोष बना हुआ है जिसके कारण विवाह में देरी चल रही है, और उसके बाद उसका उपाय करें, उसका ट्रीटमेंट करें तो उस ग्रह बाधा का शमन हो जाता है, निवारण हो जाता है और विवाह के योग बन जाते हैं। आज का उपाय हम लेकर आए हैं कि गुरुवार की सुबह किया जाने वाला यह उपाय करवा सकता है आपके बच्चों के शीघ्र विवाह। यह उपाय बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं, माता पिता भी अपने बच्चों के विवाह के लिए कर सकते हैं, और यह उपाय को घर में रहकर ही करना है। तो प्रिय साथियों, किसी भी गुरुवार को सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, यानी कि सूर्योदय से थोड़ा पहले, और स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए आपको पीले कलर के वस्त्र धारण करना है अथवा सफेद कलर के, और इसके बाद अपने पूजा घर में बैठ जाना है। यदि यह उपाय लड़के के लिए कर रहे हैं तो आपको सफेद वस्त्र धारण करें और सफेद आसन पर बैठना है, और यदि लड़की यानी बेटी के लिए वह कर रहे हैं तो आपको पीले वस्त्र धारण करना है और पीले कलर के आसन पर अपने पूजा घर में बैठ जाना है। तो सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश, भगवान भोले बाबा, श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान, अपने इष्ट देवता, कुल देवता और पितृ देवताओं को प्रणाम करें, और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आपको प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, आज मैं यह अपने बच्चों के विवाह के उद्देश्य से शीघ्र विवाह के लिए उपाय कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ, तो इसमें मुझे सफलता प्रदान करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद आपको श्री लक्ष्मी नारायण भगवान यानी कि विष्णु भगवान की तस्वीर या उनकी मूर्ति के सामने एक प्लेट रख लेना है, और एक आपको पीले कलर का कपड़ा चाहिए, रूमाल के साइज का। तो उस प्लेट में आपको पीला वस्त्र कपड़ा बिछा लेना है, एकदम बिल्कुल नया, और उस पर 7 हल्दी की गांठ रखना है। आपको हल्दी की गांठ साफ सुथरी होना चाहिए, टूटी फूटी या खंडित गांठ ना हो, ऐसी साफ सुथरी 7 आपको गांठ उसमें रख लेना है। और किसी भी पूजन सामग्री की दुकान से 7 पीली कोणी और 7 गोमती चक्र आपको पहले से ला करके रखना है। एक दिन पहले आप ले आए तो 7 गोमती चक्र और 7 पीली कोणी आपको कुछ 7 हल्दी की गांठ के साथ आपको रख देना है। इसके बाद आप उन पर पीले चंदन से तिलक करें और कुछ इत्र का छिड़काव करें, गंगा जल का स्पर्श करा दें, छिड़क दें। और इसके बाद यह उपाय आप लड़का के लिए कर रहे हैं तो आपको एक मंत्र का जाप करना है, शुक्र के मंत्र का। ये शुक्र का बीज मंत्र है, ओम सुम शुक्राय नमः। इस मंत्र की आपको 3 माला करना है, चाहे माला से कर लें अथवा हाथ की अंगुलियों पर आप गिनती करके कर लें। आपको 3 माला करना है, यानी 108 बार आपको 3 बार करना है। इस शुक्र के बीज मंत्र की आपको एक माला 108 बार की होती है, तो आपको 3 माला करना है, चाहे गिनती करके कर लें अथवा माला से करें तो 3 माला करें।
और यदि यह उपाय आप लड़की यानी बेटी के लिए कर रहे हैं तो आपको देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र की आपको 3 माला करना है। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। यह देवगुरु बृहस्पति का मंत्र है। तो आप समझ गए होंगे कि यदि बेटा के लिए कर रहे हैं तो शुक्र का मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः 3 माला, और यदि बेटी यानी लड़की के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। और यही क्रम आपको लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो उनको भी इसी तरह से मंत्र करना है। यदि लड़का यह उपाय स्वयं के लिए कर रहा है तो शुक्र का मंत्र करना है 3 माला, और यदि लड़की या अपने विवाह के लिए उपाय कर रही है तो उसको गुरु के मंत्र की 3 माला करना है। तो प्रिय साथियों, इस तरह से माला करने के बाद आपको श्री हरि विष्णु जी से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बच्चों के विवाह में यदि कोई विवाह बंधन दोष बना हुआ है तो वह तत्काल खुल जाए, उसका निवारण हो जाए, और यदि कोई मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, या फिर कोई नजर दोष, पित्त दोष या राहु दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए और जल्द से जल्द विवाह के योग बन जाए, ऐसी प्रार्थना करना है। और यदि कोई अन्य ग्रह बाधा दोष बना हुआ है जो कि हमें नहीं पता, तो उन सभी दोषों का निवारण हो जाए और जल्द से जल्द विवाह की योग बन जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें भी इस तरह की स्वयं के विवाह के लिए उनको प्रार्थना करना है कि कुंडली में बने हुए दोषों का समन करके प्रभु और जल्द से विवाह के योग बनाएं। इस तरह से बच्चे स्वयं भी प्रार्थना करें। और माता पिता कर रहे हैं तो जिस बेटा या बेटी की विवाह में देरी चल रही है उसे अपने पूजा घर के पास बुलाएं, और जो आपने 7 हल्दी की गांठ, 7 पीली कोणे और गोमती चक्र आपने रखे हुए श्री हरि विष्णु जी के चरणों में, उनको उठा करके पीले कपड़े में उनकी एक पोटली बना लें, और उस लड़का या लड़की जिसके विवाह में देरी चल रही है 7 बार उसके सर के ऊपर से घुमा देना है, उतारा कर देना है क्लॉकवाइज। और यदि बच्चे घर पर नहीं हैं तो उनके किसी भी फोटो पर से 7 बार घुमा देना है क्लॉकवाइज, उतारा कर देना है। और यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो अपने हाथों में उस पोटली को लेकर के श्री हरि विष्णु भगवान से प्रार्थना करना है और अपने माथे से स्पर्श कर लेना है, बस घुमाना वगैरह नहीं है, उतारा नहीं करना। प्रिय साथियों, इतना करने के बाद इस पोटली को उठा लें और जिस कमरे में या बच्चे जहां पर सोते हैं तो उनके तकिए के नीचे इस पोटली को आपको रख देना है। यानी कि जो बच्चों का बेडरूम है जहां पर वह सोते हैं तो यह उनको अपने तकिए के नीचे रख लेना है। और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो बच्चों के तकिए के नीचे इस पोटली को रख लें। ऐसा करने से तत्काल विवाह के योग एक्टिवेट होंगे और जल्द से जल्द कोई अच्छा और आपके मन मुताबिक, अपने मन के अनुरूप रिश्ता आएगा, बच्चों की शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। प्रिय साथियों, ये उपाय करने के बाद बच्चों की कुंडली में गुरु और शुक्र एक्टिवेट होंगे, उनका बल बढ़ेगा, गुरु और शुक्र ग्रह जागृत होंगे और तत्काल विवाह के योग बनेंगे और आपके मन के अनुरूप, आपके मन की पसंद का रिश्ता आएगा, शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। और जब बच्चों की शादी हो जाए तब आप इस पोटली को किसी बहते हुए जल में आपको विसर्जित कर देना है, या फिर पीपल के पेड़ के पास थोड़ी सी मिट्टी हटाकर उसकी जड़ के पास इस पोटली को दबा देना है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। विवाह से संबंधित कोई